और हमें दोस्तों सब छोड़ के चले गए हैं घर में। हम लोग सिर्फ 2 प्राणी हैं। आम का बीज जब होता था टिकोरा इतना बड़ा बड़ा सा, तो उसका हम आम का बीज रहता था, पुच्छ से मारते थे, जिधर जाता था उधर बोलते उधर शादी होगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग माता रानी के दुआ और आशीर्वाद से अपने अपने जीवन में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज है 5 जनवरी और सुबह हो चुका है, मैं उठ चुका हूँ। माही बर्तन धो रही है वहां पे, ये देख सकते हैं आप लोग कि बर्तन धो रही है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ठंड जो है ना आज भी कह ढाया जा रहा है, मतलब धूप निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है यार। ये देखो कहीं से भी पूरे बादल बादल छाए जा रहा है। और जो टेम्परेचर की बात करें वो है 18 सेल्सियस, मतलब बहुत ज्यादा घट गया है। और आप लोगों को बता दूं बहुत ज्यादा घट गया है। ये क्या है? बहुत ज्यादा घट गया है, ये घटना है ये बोलो बहुत कम है। हाँ भाई बहुत कम है। क्यों लगा रहे हो उसमें? अरे दोस्तों ये बाल की खाल निकालती है और कुछ नहीं। ये जो पानी है ना ये मतलब 4-5 दिन और रह जाएगा ना तो बर्फ जम जाएगा, इतना ठंडा है। इसमें एक दोस्तों इसमें एक करंट सा लग रहा है। इस पानी में अगर हाथ डालोगे ना बहुत तेज 440 वोल्ट का झटका लगेगा आपको। मेरा तो हाथ ही काम लेकिन मेरी बाबू देखो कितने स्ट्रांग है, बिजली करंट को छू के बर्तन धोती है। और दोस्तों ये पानी ज्यादा ठंडा होने का मेन रीजन पता है क्या है? कि आओ दिखाता हूँ। ये जो टंकी है ना, ये टंकी में पानी आता है और 1 सप्ताह 2 सप्ताह का रखा रहता है। ये पानी जल्दी खत्म भी नहीं होता है। और हमारा जो है मोटर, जब पानी रहता है ना तो मोटर चलाने की भी जरूरत नहीं होती। हम सोचते हैं क्यों बेफालतू मोटर चलाए, बिजली बिल फूके, और बिजली बिल भी थोड़ा ज्यादा आ जाता है, इसलिए हम लोग नहीं चलाते हैं। इसमें पानी रहता है ना उसी से काम चलाते हैं। हाँ पानी तो फेंक नहीं सकते, पानी वेस्ट करना एक गुनाह है, नहीं वेस्ट करना नहीं चाहिए पानी। इसलिए ठंडे पानी से बेचारी को धुलना पड़ता है। एक दिन मेरे को बोली थी साथ में धुलने के लिए, मैं धुलवा रहा था, मैंने बोला भैया आज से पानी गर्म कर लेना। आज भी मैंने बोला धुलने के लिए मैं धुल दूं, लेकिन कह रही है नहीं तुम मत धुलो, कह रही तुम ब्लॉग स्टार्ट कर लो। टाइम बताओ जरा कितना और कितने बजे उठी हो? और दोस्तों टाइम आपको बता दूं, मैं बात करें तो 11 बजे रहा, और 11 बजे सो के उठी। और 11 बजे भी आप लोग 1 मिनट सो के मैं 11 बजे नहीं उठी, 5 बजे सो के मैं उठी। 5 बजे नहीं, 5 बजे नहीं 6 बजे बियांश ने 6 बजे उठाया है। हाँ, वही 6 बजे। और बिस्तर छोड़ी है 11 बजे। और दोस्तों बिस्तर छोड़ने का मेन रीजन यही है कि धूप नहीं निकल रहा और ठंड बहुत है। आप लोग देख सकते हैं कोहरा नहीं है लेकिन फिर भी हवा चल रहा है और ठंड बहुत ज्यादा है। जब भूख लगती है तो उठती हूँ, जब बनाती हूँ। ऐसा कह रही थी आग जला दो, मैंने बोला कि आग क्यों जलाऊं, ऐसे उठ जाओ यार, कुछ बना दो, भूख लगी है। बियांश के लिए ही बना दो, मेरे लिए नहीं बनाओगी तो। इनको जब कुछ खाने का मन करेगा बोलेंगे बियांश के लिए बना दो। लेकिन दोस्तों बना नहीं रही थी, कह रही थी दोस्तों जब तक आग नहीं जलाओगे तब तक मैं नहीं निकलूंगी कंबल से बाहर। धूप की वजह से हमारी वीडियो भी नहीं अपलोड हो पा रही है, धूप नहीं, हम बना ही नहीं पा रहे यार, बाहर ही निकलने का मन नहीं कर रहा है। एक तो बियांश हमारे पीछे पीछे ही बाहर निकल जाता है, और उसको सर्दी, हाँ उसको सर्दी खांसी जुकाम सब पकड़ रखा है। मैंने बोला कि आग जला दूंगा तो उठ जाओगी, कह रही है कि हाँ एक उम्मीद रहेगा उठ जाऊंगी आग को देख के। मुझे 3 दिन से उड़द की खिचड़ी खाने का मन कर रहा है, और मैंने अपनी मम्मी से पूछा मंगलवार के दिन कि मम्मी आज खिचड़ी बनना चाहिए उड़द का, बोली नहीं बच्ची नहीं बनना चाहिए। फिर बुधवार को कटहल रखा हुआ था, कटहल खराब हो जाता तो कटहल की सब्जी बन गई, वो हमने खा लिया। फिर बीफे पड़ गया, मैंने बोला मम्मी बीफे को बना लूं, बोली नहीं बीफे को नहीं बनता। तो आज शुक्रवार है, आज मैं बनाऊँ, आज ये बना के रहेगी शाम को। मुझे याद आ रहा है भैया, मेरे गाँव में करिया बाबा जहाँ पे है, जो मेरे गांव के होंगे उनको पता होगा, तो मेरे यहाँ करिया बाबा का एक मंदिर है, वहाँ पे 14 तारीख को अभी वहाँ पे खिचड़ी मिलेगी उड़द की। अच्छा। और वहाँ पे मूली का अचार मिलेगा और आम का भी अचार मिलेगा, वो बहुत अच्छा लगता है। पिछली बार मैं भी गया था करिया बाबा पे, मैं भी खाया था, भी नहीं हो पाया था ज्यादा वीडियो। और घर पे भी उस दिन ना हमारे यहाँ हर किसी के घर पे उड़द की खिचड़ी बनेगी। और यहाँ के लोग पागल होते हैं, जो गाँव के लोग हो, ये बताओ उड़द का हरा कलर का उड़द होता है ना, हरा उड़द होता है ना, कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ के लोग पागल होते हैं, दुकान वाले बोलते हैं हरा कलर का मूंग की दाल होती है, उड़द की दाल नहीं होती है। मुझे भी नहीं पता दोस्तों, हरा कलर की उड़द की दाल होती है, लेकिन ये बोली की होती है। मैंने बोला कि अरे पागल वो मूंग की दाल होती होगी, एक हरे कलर की होती है। इसने यूट्यूब पे सर्च करके दिखाया था, हाँ होती है। यहाँ पे कम से कम 10 दुकान में ढूंढ लिया, नहीं मिला था। आज मैं काले उड़द की खिचड़ी बनाऊंगी, मूली का अचार बनाऊंगी, बहुत खाने को। अरे तुम बोलिए तो मेरे मुंह में पानी आ जा रहा है। अब मैं जा रहा हूँ दोस्तों आग जलाने के लिए, क्योंकि माही बर्तन धुल के आएगी तो थोड़ा सेक लेगी ताकि ठंड ना लगे। अपने बाबू की बहुत केयर करता हूँ मैं, रियली। ये बियांश जो है हमें 5 बजे उठा देता है,
सुबह के 5 बजे से उठ जाता है और हमें उठा देता है। मेरे को उठा देगा, मैं उठ जाऊंगा तो माही को नहीं सोने दूंगा मैं। भाई जब भी हंस मुझे उठा दे रहा, मैं नहीं सो पा रहा हूँ, तुमको कैसे सोने दूं? मैं उसको भी नहीं सोने देता हूँ। और फिर ये इतना क्या बोलता हूँ, इतना जलनखोर है, हम दोनों को उठा के खुद सो जाता है। देखो कितना टाइम हो रहा है, 10-11 बजे खुद सो जाता है दोबारा। ये देखो सो रहा है। भाई ये सोते हुए कितना क्यूट लगता है ना। और दोस्तों मुझे इस लकड़ी को जलाना है बिना तोड़े। बताओ कैसे जलाऊं मैं? यहाँ पे तोड़ता हूँ छत पे तो नीचे आवाज आती है, तो मकान मालकिन डिस्टर्ब हो जाती हैं, बोलती हैं छत पे मत तोड़ा करो। मैं बाहर जा नहीं सकता तोड़ने के लिए, तो मैं इसको बिना तोड़े जलाऊंगा। और आप लोगों को एक मस्त ट्रिक बताऊंगा बिना तोड़े कैसे जलाते हैं लकड़ी। तो ये देखिए ये इसको ले चलते हैं पहले तसले के पास, इसी में आग जलाऊंगा ताकि माही आए तो थोड़ा ठंड ना लगे, आराम से ताप ले। तो मेरी बाबू बर्तन धो रही है, हालांकि मैं धुलने नहीं देता हूँ बर्तन ठंड में, लेकिन आज बोल रही है आज मैं तुमको नहीं धुलने दूंगी। यही तो प्यार चाहिए अपने बाबू से मुझे। इसमें जब तक एक पन्नी नहीं जलाऊंगा, जब तक ये ठीक से जलेगा नहीं। क्या जलाऊं यार, मेरा पोस्टर ऐसे पड़ा हुआ है, ये देखो दोस्तों। ये जो पोस्टर है ये देखिए, दुर्गा माँ का मैंने अपना इसमें फोटो लगवाया था। ये पोस्टर है, मैंने इस पोस्टर को अपने ओहो गिर गया दोस्तों। मैंने इस पोस्टर को अपने रेडी पे लगवाया था। जो मैं बर्गर चाउमीन का काम कर रहा था तो उस रेडी पे अपनी माता रानी का दिल से मानता हूँ, और मैं अपनी माता रानी का फोटो लगवाया था। और इस फोटो को मैंने अपनी जब रेडी मैंने बेचा तो उस पोस्टर को मैंने उखाड़ लिया। भैया मैं नहीं जाने दूंगा, पता नहीं उस रेडी पे क्या बना के बेचे वो, अंडा वगैरह, पता कुछ भी बना सकते हैं। ये पोस्टर लगा रहता, इसलिए मैंने वो पोस्टर को हटा दिया। तो मुझे मेरे गांव की बहुत याद आ रही है। मुझे मेरे गांव गए हुए 1 साल हो गया। मैं 5 जनवरी को ही पहली बार गांव गई थी शादी के, और सब अपने बाबू के साथ, अपने बियंस के साथ पहली बार गई थी। और मुझे बहुत याद आ रहा है वहाँ पे। अब बहुत मन कर रहा है, एक तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, यहाँ पे अकेला अकेला लग रहा है, बोर हो चुकी हूँ मैं यहाँ से। मन कर रहा है कि गांव जाऊं और वहाँ पे अपने बुढ़वा वहाँ पे है उसका चाट खाऊं, और वहाँ पे मोमोज खाऊं, और क्या खाती हूँ मैं वहाँ पे, बस वहाँ पे आग सेकूं, बस सबके साथ बैठ के। मेरा ऐसा मन कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, ठंड बहुत है ना। बियंस को ठंड लग जाएगी, बियंस को जुकाम है। अब ट्रेन में जाना, हवा लग जाएगा उसको बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं खुल रहा है। तो बहुत टेंशन है, इसीलिए नहीं जा पा रही हूँ। क्या करूँ, मैं 3-4 दिन से रट रही हूँ बाबू चलो गाँव। वो कह रहे चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलो तुम। मैं मना कर रही हूँ। और आप लोगों को एक बात बतानी है कि हमारा ये जो ब्लॉगिंग है ये शायद इसी चैनल पे पड़ेगा, लेकिन अगली बार हम जब ब्लॉगिंग करेंगे तो उसके लिए अपना नया चैनल बनाए हैं। एक दूसरा चैनल है हमारा, उसका लिंक आपको देंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमारा ब्लॉग ना उस पे पड़ेगा, और बाकी इस पे जो भी रहेगा टेक वीडियो पड़ेगा। अभी ब्लॉगिंग पे हमारे कम ही व्यूज जाता है, लेकिन हमारा देखो मेन मोटिव ये नहीं है कि ब्लॉगिंग करना कि व्यूज जाए, वायरल ही हो। हमारा मेन चीज है अपने हर चीज को कैप्चर कर रहे हैं। रात को दोस्तों सर दर्द कर रहा था, तो माही ने मेरे सर पे तेल रख दिया, पूरा सर चप कर रहा है। आजा आजा, अब तू आजा। अरे चलते हैं, तेरे को भी आग सिखाऊं, जल्दी जल्दी। बहुत मस्त आग जल रहा है। तो दोस्तों ठंड में आग का मजा ही कुछ अलग है। और हमें दोस्तों सब छोड़ के चले गए हैं घर में। हम लोग सिर्फ 2 प्राणी हैं, मैं और मेरा बापू। नहीं बाबू, बहुत आरामी है हमारे यहाँ ना। हम लोग बैठते थे जब, तो धुआं अगर जाता था ना जिसके पास, तो सब बोलते थे तुम्हारी सास बहुत मुहाती है, जिसके पास धुआं जाता था। अच्छा, मेरे पास भी आता था, मैं बहुत खुश होती थी। तो तुमको पता ही होगा कितनी सास तुमको मुहाती है। मुहाती है भैया, ऐसा नहीं कि नहीं मुहाती, टाइम की बात है, मोड़ के। तो दोस्तों माही बोल रही थी मुझे कि गांव जाना है, तपता जलाना है, मतलब आग जलाना है, और पल में मिस करती हूँ, और सबके साथ तापना है। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, सबके साथ नहीं, लेकिन मेरे साथ ताप सकती हो, मैं जला देता हूँ तुम्हारे लिए। आप जला दे। में गांव में वो टाइम बहुत अच्छा लगता है जब धूप नहीं खुली रहती है और बिस्तर में ना रहो, ऐसे तपता भर जाए। गांव में तपता बोलते हैं इसको, तपता भर जाए और सब लोग साइड में रहे और मस्त बातचीत करते रहे, गपशप मारते रहे। टाइम कब निकल जाए, कब शाम हो जाए कि चलो। कितने लोग तो ले आके वहीं आग के पास ही खाना खाते हैं, खाना पीना खाते हैं। मैं पता है, मैं जब छोटी थी तो थाली में जब रात का खाना दाल चावल, सकपहता का दाल बनता है बथुआ का, वो रात का बचा रहता था तो मैं उसको थाली में रख के सान के और उसी तख्ता पे गरम करके खाती थी, सोन।
नीचे पड़ जाता था। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत मजा आता था बाबू। तुम आंख में धुआं लगा। अरे जा भैया, सास मुझे मत मुहा। सास मुहाती है, कहती आंख में धुआं लग रहा है तो सास मुहाएगी तुम्हारी। बचपन के खेल और बचपन के बोले हुए बातों को अभी भी बोलती रहती है, पागल। सही में ऐसा होता है। हाँ तो मुहा रही है ना, जा धुआं। मेहंदी जिसकी चढ़ जाए उसको हम बोलते थे तुम्हारा दुल्हा बहुत मुहाएगा। जा धुआं, सास मुहा रही है। और आम का बीज जब होता था टिकोरा इतना बड़ा बड़ा सा, तो उसका हम आम का बीज रहता था, पुच्छ से मारते थे, जिधर जाता था उधर बोलते थे शादी होगी। बोलते थे बिजली भाई हमारे बिया क्या रही हुए। पुच्छ से मारते, जिधर चला जाए उधर ही बिया। हम लोग कुछ और बोलते थे, लेकिन हम भी ऐसे फेंकते थे आम का बीज को, ऐसे जाता था जिधर समझते हम लोग बोलते उधर ही तेरी शादी होगी। बहुत दूर की पास में गिरेगा, अरे पास में यही कहीं शादी होगा। दूर जाता था वो, बहुत दूर लागत में बम्बई में का। कैसे बात करते, वो पल याद करके बहुत मजा आता है बचपन का। मुझे गाँव जाने का मन कर रहा है। रो रही थी परसों, गांव जाने का मन कर रहा है। मम्मी के पास फोन करी थी, दिन भर बात करी, मतलब 24 घंटा होता है ना एक दिन में, तो उसमें से समझो दोस्तों ये 20 घंटा तो फोन में ही लगी थी। 4 घंटा इधर उधर निकली बाथरूम के लिए बस। और ठंड भी कल बहुत ज्यादा थी। ठंडा वीडियो जो बना नहीं पा रहे थे, ऊपर से गांव में जाने का बस मन करता है सब कुछ छोड़ के जाओ गांव, बस रहो वहाँ पे थोड़ी। बहुत दिन हो भी गया ना, मम्मी से नहीं मिली। चलो आज दोस्तों ये थंबनेल में डलेगा, गाँव की याद आ रही है। मेरा ऐसा है ना, उधर जाओ, उधर इधर जाओ, मुझे नहीं चाहिए प्यार। इधर आ जाओ, यहाँ पे धुआं नहीं लगेगा। तुम इधर आ चलो। सास तुम्हारी ज्यादा होती। हमारे इधर पता है क्या बोलते थे, जो ज्यादातर बिस्तर पे मुतता है ना रात में, उसके तरफ धुआं जाता है। ऐसा नहीं है, हम लोग लुकारी छुआ लेते थे, तब तक जलता था ना, तो लुकारी ऐसे छुआते थे तो उसको सब बोलते थे मुतवैया हो रहा तुम का। अच्छा आप लोग बताओ, किसके गाँव में तब तक ऐसा जलता है? पैरा का, जो धान का पैरा होता है, हाँ। उसमें से लावा फूटता है, तो कौन कौन बीम के खाया है? हाँ, और जो आग जला देने के बाद जब उसमें का थोड़ा थोड़ा आग बच जाता है, तो उसमें आलू पका के कौन खाया है? मैं तो कई बार धनवा ला के डाल देती तब तो। मैं वो मटर छेमी वो डालता था, ढेरी डालता था, जो अरहर का होता है वो डालता था। मैं नहीं खाई। मटर भी बहुत सोन लगता है उसमें खाने में। और एक और बात दोस्तों, ये जरूर बताना कि किसने पेपर को रोल करके जला के बीड़ी को उसने फूका है। जरूर बताना, सबने फूका होगा। मैं तो पता है क्या फूकी हूँ, पैरा का जो पीछे का रहता है डंडा सा, वो जला के। हाँ, मेरे भैया बहुत मारे थे धान के पैरा। हम लोग क्या करते, कोई भी लकड़ी था ना उसके अंदर हॉल था, उसको जला देते या फूकते थे। जब हम छोटे थे तो हमारे पापा जैसे पापा चाचा बाबा तो उनका अलग ही ग्रुप रहता था, तो उसमें बच्चे नहीं जा सकते थे, उनकी बात कौन सुन के बोर हो। तो हम लोग बोरिंग बातें करते थे। तो हम लोग अपना गड्ढा करते थे, द्वार पे अलग से गड्ढा करके, फिर उसमें छोटी छोटी लकड़ी बीनने जाते थे रोड पे। अपने मन से लेके आते थे, आम के पेड़ से लकड़ी तोड़ लेते थे, फिर उसमें जलाते थे। फिर सब लोग मेरा ही तब तापने आते थे। बेचारी अलग जलाती थी, इसी के तप्ते के पास सब चले जाते, सब आ जाते थे। उसमें बहुत आग रहता था। सब पैरे का जलाते थे, 2 मिनट में जलेगा, बुझ जाएगा। मैं लकड़ी का जलाती थी बीन के। हम भी कहते थे अपने गांव में ना, अगर जिससे झगड़ा हुआ रहेगा ना उसके यहाँ तप्ता जलेगा। अगर जाएंगे, अगर वो कुछ बोल दिया ना, मेरे तप्ते के पास क्यों आया है, मैं आग जा, जो अपने द्वार पे जा। हम ये जाके अपने द्वार पे चला देते। अब तू हमारे द्वार पे था, और बढ़िया तप्ता जलाए। मिट्टी का मेरे खेत में पड़ोसी आते थे, जो आते छत्तीसगढ़ से ना ईटा उटा पाथने, तो मेरा खेत दिया गया था उसमें, तो उसमें मैं वहाँ से मिट्टी मांग लेके आती, थोड़ा सा वो खाने रहते बहुत बढ़िया लगता है। लेके आती थी इतना पन्नी में भर के, और वहाँ पे कढ़ाई बनाती थी, छोटा छोटा चौका, बेलना, चूल्हा, चूल्ही, जैसे मम्मी को देखती थी वैसे बना के अपना पूरा किचन का सेट तैयार कर लेती थी, और फिर धूप में डाल देती थी सूखने के लिए। अब पता चलता था कोई उस पे चढ़ के चला गया, 2 टुकड़ा कर दिया, कोई वहाँ से कौवा उड़ ले गया है, या कोई बच्चा फेंक दिया ले जाके। बुरा नहीं लगेगा? तब बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगता था। हमसे पूछ रहे कई बार पता है मैं क्या अपनी गुड़िया का बेड बनाई हूँ, वहाँ पे मिट्टी का इतना चौड़ा करके ऐसे करके, और मेरी मम्मी उसको ले जाके लीपने के लिए मिट्टियाँ रख ली है। बाल्टी में पोतना होता है ना, लिपती है मिट्टी का किचन था जहाँ पे, वो ले जाके मिट्टी ढूंढती थी, इधर तो बढ़िया नहीं मिलता, मेरा बेड ले जाके करती थी। खूब झगड़ा हुआ।
खूब रोई थी बहुत। भैया मैं नहीं खेला हूँ ये चौका बेलना बनाने वाला मिट्टी से। मैं तो मिट्टी की गोली बनाता था ऐसे और गोले में भर के मारता था किसी का टक से। मैं कंचे भी खेली हूँ और हाँ कंचे बना बना के खेलते थे। वो भी जब ऐसे बदरी का टाइम रहता था, बेडशीट लेती थी अपने घर का 2-3 चद्दर टांगती थी, तंबू बनाती थी, 2-4 लोगों को लाके भैया इतनी दूर तेरा, इतनी दूर मेरा, इतनी दूर मेरा, खाना पीना बनाना। मैं दुकान रखती थी, पैसे भी कमाने जाती थी, पेड़ से पत्ते तोड़ लो पैसा कमा लिए। पिकनिक पे जाते थे हम लोग, घास भूसा को फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये गोभी फलाना ढिकनाना, पूरा दिन निकल जाता था मस्त। फिर उससे बोर हुआ, चलो शादी खेले। जब रियल में शादी हुई कई बार तो बाबू ऐसा हुआ है। वो नाटक में जो खेलती थी ना बचपन में शादी खेलते हैं वही ठीक था कह रही। हाँ कई बार पता है क्या हुआ, हम लोग कुछ लोग मिलके 2-4 घर के लोग बच्चे मिलके कोई चावल ले आएगा, कोई नमक ले आया, कोई तेल ले आया, छोटा सा कहीं चूल्हा बना के उसमें पूरी छानते थे। छोटा इतना बड़ा बड़ा पूरी छाने, सब्जी बनाए, चावल बनाए, बहुत खाते, उसमें पेट भी भर जाता। अब इतना दे दो तब भी पेट नहीं भरता। बहुत मजा आता था वो बचपन। I miss you मी। गांव मिस कर रहे हैं हम दोस्तों, यहाँ शहर में बैठ के। दोस्तों आप लोग कहाँ कहाँ हैं, अपने गांव है या शहर में हैं, आप लोग कितना मिस कर रहे हैं जरूर कमेंट में लिख देना। ज्यादा ठंड में ना गांव में ही अच्छा लगता है। गांव पता नहीं क्यों गर्मी में उतना अच्छा, गर्मी में भी देखो अच्छा लगता है क्योंकि ना छत पे सोए रहो, जो चिड़िया पेड़ पे बोलती सुबह आँख खुले, वो सब अच्छा लगता है। पूरे लोग सब लोग एक लाइन से सोए रहे छत पे, वो भी अच्छा लगता है। एक तो मुझे यहाँ पे डर भी लगता है। थोड़ी सी डरपोक भी है। डरपोक क्या, हादसा हो गया जब कुछ खत्म हो जाएगा बगल में तो नहीं डर लगेगा। दोस्तों यही साइड में एक हादसा हो गया था ना, उस हादसे को लेके डरी हुई है, अभी भी डरती है थोड़ा बहुत, रात में उठती है तो। इस साइड में कोई फांसी लगा के लेडीज मर गई थी, डर लगता है, उसी से डर लगता है। मैं बहुत डरती हूँ ये सबसे भैया। मैं नहीं डरता हूँ, मैं भूत प्रेत से नहीं डरता हूँ, मेरे साथ मैं तो कई बार रात में उठा के बोलती हूँ बाबू सो गए तुम, बोलते नहीं मैं नहीं सोया हूँ। मैं बोलती हूँ उठे रहो, जब तक मैं नहीं सो जाऊंगी तब तक तुम सोना मत। तो बेचारे फोन चलाने लग जाएंगे, हाँ मैं जग रहा हूँ तुम सो। एक दिन दोस्तों सो गया था, सुबह कह रही थी मन तो किया तुमको मार के निकला तुम्हारा। हाँ और एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि हम लॉन्ग वीडियो बनाएं या फिर अपने ब्लॉग को थोड़ा शॉर्ट ही रखें। मतलब आप लोगों को लॉन्ग वीडियो ज्यादा देखना अच्छा लगता है तो कमेंट कर देना, हम लॉन्ग ही वीडियो बनाएंगे। क्या हुआ, भूख लगा है तो चलो बनाओ। कि मैं बनाऊं? तुम बना। चलो मैं बना देता हूँ। क्या बनाओ, क्या खाओ? अब बोल रहे हो तो बना ही देना। अब बोल रही हो तो बताना ही पड़ेगा। खिचड़ी, उड़द की खिचड़ी बनाओ और मूली का अचार बनाओ, तो और ये मत बोलना मुझे नहीं आता है। वो तो शाम को खाओगी, अभी खाऊंगी, मुझे नहीं, और उसे छोड़ के मैं कुछ नहीं खाऊंगी। बिस्तर में उठने से पहले बोली मैं ये शाम को बनाऊंगी, सुबह कुछ और बनाएंगे। अब देखो 11 बजे सो के उठी हूँ, 12 बज के बर्तन धुलते धुलते 1 बज जाएंगे, तापते 2 बज जाएंगे खाना बनाने सोचने तक, 3 बज जाएंगे बनाते बनाते, 4 बज जाएंगे खाते खाते। भैया देखो 5 बजे तक सो जाएंगे। खाना बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है, बस ये है कि खाना क्या बनाना है ये सोचने में पूरा दिन निकल जाता है, समझो। मैं इनका कान खा रही थी, बाबू क्या बनाऊं, मैं ये बोलूंगा ये बना दे, ये खाने का अच्छा नहीं मन कर रहा, नहीं लग रहा, ये मन नहीं कर रहा, वो मन नहीं कर रहा। मैं बोलता हूँ भाई जो खाना वो बना दो, मैं तो कुछ भी खा लूंगा, जो बना दोगे वही खा लूंगा। लेकिन भैया इसका सोचते सोचते मतलब 5-6 घंटा सोचेगी, फिर कुछ और बातें करने लग जाएगी, फिर जिस दिन देखो पहले से डिसाइड रहेगा उस दिन मन भी करता है कि तुरंत बना दो। कभी कभी ऐसा होता है कि बना दो, कभी कभी ऐसा होता है यार क्या खाऊं, बोर हो गई हूँ खा खा के। एक तो मन गांव में है, ऊपर से और मन नहीं लग रहा है। ये देखो खाना पीना बनाने के लिए मुझे घर में मैं रहना, मतलब मेरी अहमियत है खाना बनाना, नहीं खाना बनाना, बियंस को संभालना, सुलाना, उसका पूरा जिम्मेदारी भैया। बियंस इतना बड़ा हो गया है, मैं अभी तक कभी भी उसको, जब वो हुआ था जिस दिन हॉस्पिटल में हम रहते वहां पे जेंट्स अलाउ नहीं रहते, उस दिन वो मेरे हाथ पे ऐसे ही और ऐसे करवट पे ही सोया था, उस दिन वो सोया था बस। उसके बाद से वो मेरे पास कभी भी नहीं सोया, अभी तक 2 साल का हो गया नहीं सोया ना। मैं रास्ते में जाती हूँ तो लेती हूँ, कभी भी वो अपने पापा के पास रहता, उनके पापा उसको ही लिए रहते।
कभी भी नहीं। खाना पीना, दूध भी पिलाना यहाँ तक कभी कभी। बस इसके पास मतलब रखता है तो दूध पीने से जाएगा, दूध पिएगा, उसके बाद बाप दिखे, बाप के सीने पे चढ़ के सोएगा, पूरा हाथ पे सोएगा, इस हाथ पे सोएगा, पापा पास। मेरी जान है वो, दूसरा जान, नहीं तो एक जान बुरा मान जाएगा ना। अभी तक एक होता है ना कि होते हैं हस्बैंड वाइफ, तो बच्चे वाइफ को ही लेके चलना पड़ता है, या हस्बैंड उतना संभालता नहीं, सुलाना पिलाना। मैं अभी तक कुछ नहीं जानती हूँ, फ्री रहती हूँ, बिल्कुल टेंशन फ्री। 9 महीने बस संभालिए, बाकी 9 महीना भी संभाली क्या? तुम ही संभाले हो तब भी। तो मेरा बीएस पेट में आया तो 3-4 महीने बाद ही मैं कभी आटा नहीं गूंदी हूँ। मुझे गूंदने ही नहीं, कितना भी बोल दो कुछ नहीं होगा, नहीं बोलेंगे नहीं। आटा गूंदेंगे, ज्यादा उठने बैठने वाला काम नहीं करने देंगे, मुझे ज्यादा झुकने वाला काम नहीं करने देंगे। कमर पे मेरे आइडेक्स भी लगाते थे और पीछे तकिया भी रख देते थे। खाना भी हाथ से खिलाए हैं, क्योंकि ना जब 8वां-9 महीना लगता है तो खुद से ऐसे बैठ के खाया नहीं जाता, तो पीछे तकिया लगा के और खिलाते थे मुझे। मैं बाबू लब्बू तो अगर हमारी बातें मन से सुनोगे तो आपको लगेगा आपके काम की लगेगी, लेकिन अगर भाषण समझोगे तो कोई बात नहीं, काम की नहीं लगेगी फिर। तो दोस्तों ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।